The topic we are going to discuss about is transition elements, and the subtopic is general characteristics of transition elements. The next characteristic of transition elements is color. In transition elements, the d orbitals are responsible for the development of color in their compounds. When these orbitals are involved in bonding, they split into two energy levels, one set higher energy level than the other. These electrons residing in the lower energy d orbitals absorb a part of the visible light and jump to a higher energy d orbitals. This process is called dd transition. बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर जाते हैं। एक एनर्जी लेवल जो है वो हायर स्टेट पे होता है और दूसरा जो है वो लोअर स्टेट पे होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, लोअर सेट में प्रेजेंट होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं और वो हायर की तरफ जंप कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन और यही प्रोसेस जो है वो कलर इंपार्ट कर रहा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। So this diagram is basically showing the splitting of d orbitals. ये 5 d orbitals थे, ये दो सेट्स में स्प्लिट हो गए। 3 orbitals are at lower energy level while 2 orbitals are at higher energy level. इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया और वो जो है वो जंप कर गया हायर एनर्जी लेवल पे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। This slide is the repetition of d transition. We have 5 d orbitals having 9 electrons. So जब ये split हुए तो 3 d orbitals lower energy state पे हैं जबकि 2 orbitals जो हैं वो higher energy state पे हैं। जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स में रिजाइड कर रहे हैं जबकि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 ऑर्बिटल्स में रिजाइड कर रहे हैं जो कि हायर एनर्जी पे है। अब जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे है उसने जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में से कोई एक एब्जॉर्ब किया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब की, फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए, उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, वो एक्साइट हुआ और वो जो है उसने जंप किया फ्रॉम लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो DXZ में यहाँ पे जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जब उसने लाइट एब्जॉर्ब की, फोटोन एब्जॉर्ब किया, सो वो ट्रांसफर कर गया DZ स्क्वायर में। सो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। So the energy difference of dd orbitals varies from ion to ion. Thus every ion absorbs a different wavelength and transmits the remaining set of wavelength that gives different colors to the ions. आयन जो है वो एक डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, हर आयन के लिए वेवलेंथ डिफरेंट होगी और जो बाकी की वेवलेंथ्स हैं वो मिलके जो है वो डिफरेंट कलर्स एग्जिबिट करेंगे। Let's discuss a question. dd transition is not exhibited by, and the options are copper plus 1, scandium plus 3, zinc plus 2, and D option is all of these. And the correct option is all of these. So in this image you can see जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंट कलर्स एग्जिबिट कर रहे हैं। टाइटेनियम प्लस 3 में वॉयलेट सा है, वनेडियम जो है वो प्लस 2 में वॉयलेट कर रहा है, ग्रीन होता है +3 में, स्काई ब्लू टाइप हो जाएगा +4 में, अगर +5 है तो फिर ये येलो एग्जिबिट करेगा। सिमिलर इज फॉर द आयरन, अगर ये +2 है तो ये लाइम कलर में आता है और अगर ये +3 है तो फिर ये ब्राइटर येलो कलर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 ion, yellow light is absorbed while most of the blue and the red lights are transmitted. Therefore, the solution of ions look violet in color. ये कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइट स्पेक्ट्रम में से येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रेड और ब्लू लाइट्स को ट्रांसमिट करता है और वो दोनों लाइट्स कंबाइन करके सॉल्यूशन को वायलेट कलर इंपार्ट कर रही होती हैं। सो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एब्जॉर्ब येलो लाइट, उसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, रेड और ब्लू लाइट इमिट करके उसने जो
कलर दिया हमें सोल्यूशन को, वो वॉयलेट कलर दिया. So this type of color is exhibited by hexa aqua titanium +3 ion. So this is color wheel जो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो वो ट्रांसमिट कौन सी वेवलेंथ्स करेगा और उन वेवलेंथ से मिलने से कौन सा कलर मिलेगा हमें. जैसे जो हमने प्रीवियस कंपाउंड स्टडी किया वो येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था और वो ब्लू और रेड को इमिट कर रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों का जो कंपाउंड कलर बना वो हमारे पास वॉयलेट कलर बना. अब जैसे अगर कोई कंपाउंड जो है वो ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज को इमिट करेगा और जो कंपाउंड कलर देगा वो ऑरेंज कलर देगा. Here we have a practice MCQ. Number of electrons involved in DD transition of titanium H2O plus 3 is or are 1, 3, 2 or 4, and the correct option is 1. One more question stated as which of the transition element forms colorless compounds, and the options are titanium, chromium, copper, zinc, and the correct option is zinc. The next property is interstitial compounds. When small non-metal atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen enter the interstices of transition metals and impart useful features to them called the interstitial compounds. Actually transition metals के जो atoms होते हैं उनमें खासा difference होता है, उनमें spaces होती हैं और उन spaces में smaller atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen आके fix हो जाते हैं and they impart यूजफुल फीचर्स टू दैम. वो उन्हें कोई हार्म नहीं करते, उनके फीचर्स को ख़राब नहीं करते बल्कि उन्हें और इन्हांस कर देते हैं. डैट कंपाउंड्स क्योंकि वो इंटरस्टाइसिस में आके बन रहे होते हैं, डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स समटाइम्स termed as interstitial alloys. And the last property is alloy formation. Owing to similarities in their sizes, some transition elements are able to replace one another in the metallic lattice and substitution alloy among themselves. क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो साइज है वो सेम होता है, सिमिलर होता है, इसकी वजह से जो उनके एटम्स हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करके अलॉय बना देते हैं. फॉर एग्जांपल अलॉय स्टील. स्टील एक अलॉय है जिसके अंदर आयरन एटम्स जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा होता है? क्रोमियम, मैंगनीज और निकल. Other examples are brass, bronze, coinage alloys जिनसे coins बन रहे होते हैं. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well and thank you so much.